Assalamu alaikum. Okay, ji, we were doing the topic probability. Walaikum salam. Two. एंड आज हमारा जो फोकस होगा प्रोबेबिलिटी टॉपिक में दैट विल बी ऑन प्रोबेबिलिटी डायग्राम एंड इन स्पेसिफिक ट्री डायग्राम. सो बेसिकली ट्री डायग्राम क्या है? ट्री डायग्राम बेसिकली हेल्प्स यू इन फाइंडिंग द पॉसिबल आउटकम्स. आपको ये बात हमें पता है कि अगर आप एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करें, एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करें तो ऑलरेडी हमें मेंटली हम कर चुके हैं कि 2 टाइम्स टॉस करें तो उसकी कितनी आउटकम्स होती हैं, और वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. ये हमारे 1-2 दिन पहले के लेक्चर में था. अगर 2 टाइम्स टॉस करें तो शान कितनी आउटकम्स होती है किसी एक कॉइन? 4. कौन कौन सी? कोई एक आउटकम बताएं. वालेकुम अस्सलाम. रेड कॉइन में क्या? जी जी, हेड. ओके जी, अब आप इसको ट्री डायग्राम बना के आप ऑलरेडी ये अगर देखें, मैं आपको प्रीवियस पेजेस पे अगर ये दिखाऊं तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं. 2 कॉइन्स और टॉस, तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? उसमें से हमने ये सारी आउटकम्स लिस्ट की थी. व्हाट वाज द फर्स्ट आउटकम? एक आउटकम थी कि दोनों पे हेड आ जाए, पहले पे भी हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए. सेकंड आउटकम वाज दोनों पे टेल आ जाए. थर्ड आउटकम इज कि एक पे टेल और एक पे हेड आ जाए. फोर्थ आउटकम इज कि फर्स्ट पे हेड एंड सेकंड पे टेल आ जाए. तो ये आपने 4 आउटकम्स ऑलरेडी लिस्ट की थी. और फिर आपने इसके बाद 3 कॉइन्स वाला भी किया था. 3 कॉइन्स वाला किया था आपने, या आप उसको कहो कि एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है. उनमें से एक आउटकम, उसकी कितनी आउटकम थी प्लीज जरा समझिएगा. उसमें कितनी आउटकम थी? 8. कौन कौन सी? एक आउटकम ये थी कि ऑल 3 आर हेड. देन द नेक्स्ट आउटकम वाज कि फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज टेल एंड थर्ड इज टेल. फोर्थ, 5, 6, 7, 8 ही हमने सारी आउटकम लिखी, जिनमें से एक और ये आउटकम थी कि फर्स्ट इज टेल, सेकंड इज हेड एंड थर्ड इज टेल. ये जो आउटकम्स हमने लिखी हैं लिस्ट करते हुए, ये आउटकम्स आप जब लिस्ट करते हुए ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक आउटकम आपसे मिस हो जाए. मीन ये सारी आपसे कोई एक मिस हो सकती है. तो आपको पॉसिबल आउटकम फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट पॉसिबिलिटी डायग्राम यूज करते हैं, जिसमें से कुछ हम डायग्राम डिस्कस करते हैं और एक डायग्राम है वो आपके पास ट्री डायग्राम भी है. तो अगर मैं एक डायग्राम, अभी मैं ट्री डायग्राम नहीं कर रहा, अभी जनरल और हम देख रहे हैं. अगर आपके पास 2 टाइम्स एक कॉइन को टॉस करना है तो आप क्या लिखें? यहाँ पे देखिए, कॉइन 1 एंड कॉइन 2. देखिए कॉइन 1 में से भी हेड आ सकता है और टेल भी आ सकती है, ऐसे ही है. इस तरह कॉइन 2 में से भी हेड आ सकता है और टेल आ सकती है. ये एक डायग्राम में ड्रॉ करूं जिसके थ्रू मैं पॉसिबिलिटीज फाइंड करूंगा. अब आप मुझे बताइए, अगर कॉइन 1 में से हेड आ जाए और कॉइन 2 में से भी हेड आ जाए तो आउटकम क्या होगी? हेड हेड. तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेड हेड. इसी तरह अगर कॉइन 1 में से टेल आ जाए और कॉइन 2 में से हेड आ जाए
तो ये क्या आउटकम बनेगी, दैट विल बी टेल हेड। अब आप इधर देखिए, इधर इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉइन वन में से अगर हेड अपीयर हो एंड on the coin 2 if tail appears, so it will be, the outcome will be head tail. And the last one, if the coin 1 में tail और coin 2 में भी tail, so the outcomes are tail tail. So ये मैंने पिंक कलर में जो लिखी है, these are the 4 outcomes. ये डिफरेंट वे था, डायरेक्ट आप भी लिख सकते थे, मेंटली भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे एक एक डायग्राम ड्रॉ की जिससे हमने ये 4 आउटकम्स लिस्ट की। ओके, कोई और डायग्राम? ओके, एक और डायग्राम है जो कि हमारा डायग्राम कोई Okay, now our focus will be on tree diagram, and tree diagram का basically purpose क्या होगा, it you in find the possible outcomes। जिस तरह अभी 2 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस किया है, तो आप पहले यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टॉस। सो व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टॉस? फर्स्ट टॉस का रिजल्ट क्या पॉसिबल है? वो हेड भी आ सकता है, वो टेल भी आ सकती है। सो इट इज ईदर हेड, सो एक पॉसिबिलिटी है हेड और दूसरी पॉसिबिलिटी है टेल। सो ये हमारे पास जो ट्री डायग्राम, नॉर्मल ट्री होता है वर्टिकल, जो हम ट्री डायग्राम बनाने लगे ये हॉरिजॉन्टल होगा। आप देखिए इसकी रूट है, ये दिस इज द रूट। इस रूट से कितनी ब्रांचेस बन रही हैं उमर? 2 ब्रांचेस। एक ब्रांच क्या शो कर रही है कि इधर इट्स अ हेड एंड द अदर ब्रांच इज शोइंग इट्स इधर इट्स अ टेल। ओके, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टॉस। सेकंड टॉस का रिजल्ट, आर्यन अगर फर्स्ट टॉस का रिजल्ट हेड हो तो सेकंड टॉस का रिजल्ट क्या हो? हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, मीन हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। एंड इफ द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टॉस इज टेल, then what's the possibility for the second toss? Either head or tail। हुसैन इसको आउटकम्स पता चल रही है। देखिए ये है फर्स्ट आउटकम, ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पे हेड और सेकंड पे हेड। आगे आप आपकी आउटकम आप लिस्ट कर सकते हैं, हेड हेड। इसको आगे लिखते हैं, दिस इज दीज आर हियर वी आर गोइंग टू लिस्ट आउटकम। ओके, अब सेकंड आउटकम क्या है, फर्स्ट हेड एंड सेकंड टेल। सो आपके पास आउटकम बनी सेकंड आउटकम हेड टेल। हुसैन थर्ड आउटकम बताइए। टेल हेड, टेल हेड। एंड व्हाट्स द फोर्थ आउटकम? इट्स टेल टेल। सो देखिए अब आपको विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम आपने सब पॉसिबिलिटीज लिस्ट कर ली और आपने देखा कि टोटल देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज हैं। सो शान अब समझ आई कि 4 पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज हेड हेड, सेकंड हेड टेल, थर्ड टेल हेड एंड फोर्थ टेल टेल। ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम अब आप कॉइन को जब टॉस करें 3 टाइम्स तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी डायग्राम मीन ट्री डायग्राम बनाइए। स्टार्ट करें। आपने एक कॉइन को टॉस करना है 3 टाइम्स, उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आउटकम्स के को लिस्ट करने के लिए आप ट्री डायग्राम बनाइए। मेंटली हम कर चुके हैं इनको, वैसे देखा जाए तो मेंटली हम कर चुके हैं, हमें पता है कि 3 आउटकम्स क्या हैं, तीनों हेड 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 हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, ये सब हम कर चुके हैं मेंटली।
So with the help of tree diagram, जी उमर. Yes सर अब उमर. क्या वो होगा सर, अब टेल टेल होगा ना? सॉरी दोबारा बोले. सर ये आखिरी टेल टेल किस तरह है, ये नहीं समझ आ रहा। लाइक सेकंड ये किस तरह है आखिरी जो किया अभी आपने? हाँ जी, टेल टेल लिखा है, ये मैंने टेल टेल. सो ये वाली आउटकम थी ना, टेल टेल. ओके जी, 3 times a coin is tossed 3 times. Draw tree diagram to show its possible outcomes. उमर बन गई. सो आप यहां पे स्टार्ट करेंगे. अब आप पहले लिखेंगे रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टॉस. ये व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टॉस? Either head or tail. That's the result of first toss. Okay, now second. अगर फर्स्ट टॉस का रिजल्ट हेड है तो सेकंड का हेड भी हो सकता है और इट कैन बी टेल. And if the result of first toss is tail, then the result of second toss can be head or tail. Now we have to toss it 3 times. So third भी अब आगे एक और कॉलम ऐड होगा थर्ड के लिए. अगर फर्स्ट पे हेड हो, सेकंड पे भी हेड हो, थर्ड पे हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है. इसी तरह हेड एंड टेल, सबके आगे पॉसिबिलिटीज फर्दर क्या होंगी? हेड टेल. सो हेड टेल. तो यही ट्री डायग्राम बनी, ऐसे ही है. अब आगे आपको एक्चुअल पर्पस तो ये था कि हमने आउटकम्स लिस्ट करनी थी. सो अब आप आउटकम्स लिस्ट कीजिए. मिनाहिल, व्हाट इज द फर्स्ट आउटकम? जी फर्स्ट आउटकम है, अगर आप शान देखें तो ये क्या बन रही है? हेड 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 मीन फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे भी हेड. शान सेकंड आउटकम बताइए. सेकंड आउटकम बन रही है हेड हेड टेल. दैट्स द सेकंड आउटकम. अगेन शान, थर्ड आउटकम बताइए. हेड टेल हेड. नेक्स्ट बताएंगे वेट जी, हेड टेल टेल. नेक्स्ट आलियान, टेल हेड हेड. नेक्स्ट अदर आलियान, टेल हेड टेल 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 हेड एंड लास्ट इज टेल टेल टेल. तो ये हमें पता चल गई. इसको काउंट करें कितनी पॉसिबिलिटीज है? दीज आर 8 पॉसिबिलिटीज. इनफैक्ट ये जो 8 पॉसिबिलिटीज ये ऑलरेडी हम मेंटली कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में. अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहता है तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. ओके क्वेश्चन सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी बताएंगे आप. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? आंसर नहीं बताना किसी ने. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी आज कहीं भी किसी क्वेश्चन में नहीं की, सिर्फ ट्री डायग्राम हम कर रहे थे. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? और बताएंगे हमें exactly 2 head. Maryam Atik, what is the probability of getting exactly 2 heads? कैलकुलेटर से किया.
3/8. 3/8. ओके जी, टोटल हमें पता है प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आप सर्च, टोटल आउटकम्स कितनी है इसमें, वो है 8, तो डिनोमिनेटर में तो 8 आ गया। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, वी वर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली 2 हेड्स, सो एक ये आउटकम है जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं, सेकंड दिस वन जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं, एंड थर्ड इज दिस वन। So these are the 3 outcomes in which there is exactly 3 heads. So the probability of exactly 3 heads is 3/8. जी clear है सबको? Yes. We can only use this formula if the probability for each outcome is same. Yes, बिल्कुल। हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम ही है, क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी, इस हेड की प्रोबेबिलिटी और इस टेल की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/2 1/2, दोनों की अलग अलग करें तो वो सम की सेम है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें डिफरेंट होगी, उसको जरा डिफरेंट वे से हम टैकल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्री डायग्राम का। और अगर आपके पास हो एक बॉक्स, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इफ वी हैव 3 रेड and 5 yellow balls in that box. In that box, there are 3 red and 5 yellow balls. We are going to, आपको मोबाइल लिया नहीं आपके पेरेंट ने? घड़ी भी उतरवानी पड़ेगी, वो भी उतरवानी पड़ेगी। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। चेयर लेके आ जाइए फिर साथ किसी रूम। ओके जी, हमने, द क्वेश्चन इज वी हैव टू टेक आउट 2 balls at random from this box. So the first thing is draw its probability diagram, draw its tree diagram. ओके कितने बॉल इसमें से निकालने हैं हुसैन? यार क्वेश्चन ही नहीं, आप नहीं सुन रहे, आप कहाँ पे हैं? कितने निकालने हैं, क्या क्वेश्चन बताया मैंने आज यार? 2 निकालने हैं। चलो प्लीज इधर प्रेजेंट रहें। We have to take out 2 balls at random from this bag. So पहले इसकी ट्री डायग्राम बनानी है। So ट्री डायग्राम बनानी है, ये है इसका स्टार्ट मीन रूट। How many branches will there be for this root? 2. क्यों? यहाँ पे क्यों? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। क्योंकि 2 निकाल रहे हैं इसलिए। अगर 3 निकाल दे तो 3 ब्रांचेस बनती। यस, 2 तरह की ऑप्शन है, या तो रेड आएगा या येलो आएगा। सो इसीलिए हम देयर आर, इसका मतलब जब फर्स्ट आप बॉल इसमें से ड्रॉ करेंगे, देयर आर 2 ऑप्शंस, ईदर इट्स रेड और इट्स येलो, ईदर इट्स रेड और इट्स येलो। ओके, रेड कितने थे इसमें? 3 और येलो कितने थे? 5। आपको रेड के लिए कितनी ब्रांचेस बनानी चाहिए थी? 3 ब्रांचेस बनानी चाहिए थी, ये रेड 3 है और येलो कितने? येलो 5 है, तो येलो की 5 ब्रांचेस बनानी चाहिए थी, लेकिन हमने सिंपली 2 ब्रांचेस बनाई। लेकिन एक बात कि यहाँ पे जब तक मैंने ये लिखा कि फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, फर्स्ट बॉल या तो रेड हो सकता है या येलो हो सकता है, मैंने इसे 2 ब्रांचेस बना दी। अब यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि रेड की अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी और येलो की अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, क्योंकि रेड को मैंने एक ब्रांच से शो किया और येलो की भी एक ही ब्रांच से शो किया है। तो आप मुझे बताइए, क्या रेड के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी और येलो के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। रेड की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, येलो की डिफरेंट है। येलो की ज्यादा है या रेड की ज्यादा है? येलो की ज्यादा है। अब ये मैं इस ट्री डायग्राम में शो करना चाहता हूं कि ये दोनों की प्रोबेबिलिटीज इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा हो कि प्रोबेबिलिटीज इक्वल ना हो, मीन एक
ब्रांच के थ्रू आप मल्टीपल बॉल्स को शो कर रहे हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज मेंशन कर दिया करेंगे। और प्रोबेबिलिटी कहां मेंशन करेंगे, ये जो रेड की ब्रांच है ना, इस ब्रांच के ऊपर रेड की प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड है 3, सो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8, तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे 3/8। इसी तरह ये जो ब्रांच है जो येलो को शो कर रही है, यहाँ पे हम येलो की प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, और साइन येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/8। सो अब हमने प्रोबेबिलिटीज भी साथ हर ब्रांच के साथ लिस्ट करनी है। ओके, ये आपने लिख दिया फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। नाउ सेकंड बॉल क्या हो सकता है, इफ द फर्स्ट बॉल टेकन आउट इज रेड, तो सेकंड रेड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। और अगर फर्स्ट येलो है तो सेकंड रेड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट है विदाउट? जी, मैंने कल भी ये बात लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर आप एक ही बैग में से 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा कि विद रिप्लेसमेंट है तो विदाउट, या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो बताइए क्या होगा। ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैंने कहीं मेंशन नहीं किया कि बॉल वापस डालना है। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट ही है, आपने जो फर्स्ट बॉल निकाला है वो वापस नहीं डाला। ओके, जिस तरह प्रोबेबिलिटीज लिस्ट की हैं, अब आप प्रोबेबिलिटी यहां पे भी लिस्ट करें। जी, प्रोबेबिलिटी लिस्ट करेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी लिस्ट करें कि प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है। सर जी कैलकुलेटर है। कहाँ यूज करना पड़ रहा है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, पहले तो मैं प्रूफ लेना चाह रहा था कि वाकई कैलकुलेटर यूज हो रहा है। अब बताइए कैलकुलेटर किधर यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है कैलकुलेटर। जी, अब बताइए इस रेड की प्रोबेबिलिटी अब मैंने लिस्ट करनी है, वो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज 2/7। अब एक बात कंफर्म है, जब हम सेकंड बॉल निकाल रहे हैं, जब हम सेकंड बॉल निकाल रहे हैं, इकरा अभी तक कहीं कैलकुलेटर का यूज आया नहीं है, वो बस यहाँ पे एक साहब बैठे थे उनके लिए बात हो रही थी। ओके, आपके पास सेकंड बॉल की जब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, डेफिनेटली दैट विल बी आउट ऑफ 7, क्योंकि अब आपके, सॉरी, आउट ऑफ, पहले 8 बॉल से अब एक बॉल कम हो चुका है, अब आपकी प्रोबेबिलिटी होगी आउट ऑफ 7। तो सेकंड ये जितनी प्रोबेबिलिटीज वो लिखेंगे दैट विल बी आउट ऑफ 7। सो यहां पे जब आप प्रोबेबिलिटी लिखना चाह रहे हैं इधर, तो आपको ये देखना है कि जो प्रीवियस बॉल ड्रॉ हुआ है वो कौन सा हुआ है। आप देखें प्रीवियस बॉल कौन सा ड्रॉ हुआ है, वो रेड है। इसका मतलब जो एक बॉल निकल चुका है वो कौन सा निकला है, वो रेड निकला है। तो आपके पास टोटल में से रेड एक कम हो गया है। तो अब आपके पास कितने रेड हैं, 2 रेड हैं और 5 येलो हैं। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/7। ठीक है उमर, सर येलो कैसे है भाई? येलो किधर की है उमर, ये येलो की प्रोबेबिलिटी आप समझें, इस येलो की प्रोबेबिलिटी में करने लगा। येलो कितने हैं आपके पास टोटल, ओरिजिनली कितने अवेलेबल थे 3, और सॉरी रेड कितने थे 3 और येलो कितने थे 5। हम येलो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। आप देखिए जो इससे पहले जो बॉल ड्रॉ हुआ है वो कौन सा ड्रॉ हुआ है, वो रेड हुआ है। एक कम हो चुका है, वो कम कौन सा हुआ है, वो रेड कम हुआ है। इसका मतलब कि येलो कंप्लीट है, मीन 5 थे अभी भी 5 है, और टोटल कितने हैं 7। सो येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/7। सर यहाँ पे 2 रेट लिखा हुआ है। कहाँ पे, सर 5 और 7। नहीं, देखिए जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने लगे हैं तो आपने इसके पैरेलल इधर जो रेड निकला हुआ है उसको नहीं देखना है, इससे प्रीवियस में कोई जो बॉल निकला है वो चेक करना है क्या है।
ये जो आर और ये येलो लिखना है, दोनों एट अ टाइम तो नहीं निकल सकते। सेकंड बॉल या रेड होगा या येलो होगा। अगर येलो निकले तो उस वक्त आप देखेंगे प्रीवियस बॉल वाज रेड। आप इसको नहीं देखेंगे, ये प्रीवियस बॉल नहीं था। ओके, अब आपने इस रेड की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। सो आप चेक करिए इससे प्रीवियस जो बॉल ड्रॉ हो चुका है वो कौन सा ड्रॉ हुआ है, वो येलो ड्रॉ हुआ है। तो आपके पास, अब इसका मतलब रेड कितने हैं 3 और येलो कितने हैं, एक जो कम हुआ है वो येलो कम हुआ है। सो आपके पास रेड की प्रोबेबिलिटी 3/7 एंड Hisham, what is the probability of this yellow? 4/7, good. ऐसा ही है भाई, ये सबको क्लियर है, किसको नहीं समझ आया? ओके, मैं इसी को एक्सटेंड करने लगता हूं। सपोज करें कि द क्वेश्चन इज कि वी हैव टू टेक आउट 3 बॉल्स एट रैंडम, या ऐसा करते हैं इसको भी यहीं तक। ओके जी, 3 बॉल्स, थर्ड बॉल भी ड्रॉ कर लेते हैं। वी हैव टू टेक आउट 3 बॉल्स एट रैंडम। जी, थर्ड बॉल क्या पॉसिबल है? रेड भी पॉसिबल है और येलो भी पॉसिबल है। सो हुसैन, ये जितनी भी डायग्राम्स बनी हुई हैं इन सबको आगे एक्सटेंड कर दें। रेड भी पॉसिबल है, येलो भी पॉसिबल है, रेड भी पॉसिबल है एंड येलो भी पॉसिबल है, रेड और येलो, रेड और येलो। तो अब हम निकालने लगे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड बॉल। तो ऑलरेडी उमर कितने बॉल ड्रॉ हो चुके हैं? 2। सो टोटल कितने थे स्टार्ट में? 8। टोटल स्टार्ट में कितने? 3 + 5 8 थे। 2 ड्रॉ हो चुके हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 6। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 6। तो आपने थर्ड बॉल की प्रोबेबिलिटी अब जो फाइंड करनी है, दैट विल बी आउट ऑफ 6। ओके जी, इस रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, बताएंगे हमें हमाद, इस रेड की प्रोबेबिलिटी, दिस वन 1/6। उमर सामने देखें। जब आप ये रेड करने लगे तो आपको देखना ये है कि जो पहले 2 बॉल्स ड्रॉ हुए हैं वो कौन से हैं? एक बॉल है रेड, उससे पीछे जाएंगे तो यू विल फाइंड, आपको पता चलेगा कि इस रेड से पहले जो 2 बॉल्स ड्रॉ हुए वो दोनों रेड हैं। इसका मतलब जो ओरिजिनली 3 रेड थे, अब आपके पास एक ही रेड रह गया। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 1/6। एंड आलियान, आपने बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस येलो। Probability of this yellow is, you are saying 4/6। 5/6 किसने कहा? कैसे शाम? जी देखिए, आपको ये येलो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, इससे प्रीवियस आप चेक करें। एक बॉल निकला है रेड, उससे प्रीवियस चेक करें, वो भी निकला है रेड। सो दोनों रेड निकले हैं, येलो अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ। तो जो 2 बॉल्स ड्रॉ हुए वो दोनों रेड हैं। इसका मतलब येलो कंप्लीट इंटैक्ट है, 5 कंप्लीट है। तो येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। Okay, now the probability of Alian this red. Yes, you. 2/6 ठीक कह रही है। आप देखिए, इस रेड की प्रोबेबिलिटी करने के लिए द प्रीवियस बॉल इज येलो, उससे प्रीवियस बॉल इज रेड। मीन जो पहले 2 बॉल्स निकले हैं उनमें से एक येलो है और एक रेड है। एक रेड निकल चुका है पहले। सो आपके पास रेड कितने अब अवेलेबल है? 2। सो द आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, 2/6, जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/3 भी लिख सकते हैं। मिनाहिल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस येलो? 4/3। द रीजन इज कि प्रीवियस जो बॉल है एक येलो है और एक रेड है, मीन एक येलो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। सो ओरिजिनली 5 येलो थे, नाउ वी आर लेफ्ट विद 4, सो 4/6।
or we can write 2 by 3. Next is Sime. Probability of this red. Umar. सर एक रेड इससे बनने को ही रहता है Okay. और नहीं बन रहा राइट Yes. तो व्हाट इफ यू वन देखें, आप ये रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, ये निकला नहीं है, इसके निकलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो। आप जो निकले हैं वो अगर देखना चाहते हैं तो वो इससे प्रीवियस एक रेड है और उससे प्रीवियस एक येलो है। सो इससे पहले ऑलरेडी रेड और येलो निकल चुके हैं। जो रेड जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो भी निकला नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। सो ऑलरेडी वन रेड हैज बीन टेकन आउट। सो ओरिजिनली 3 थे, सो अब आपके पास क्या है 2। सो प्रोबेबिलिटी इज 2 by 6 या 1 by 3. Again, Sime, the probability of this yellow. आप सिर्फ मुझे ये बताइए, इससे प्रीवियस बॉल कौन कौन सा ड्रॉ हुआ है? देखिए, सिर्फ देखना है, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। इस येलो से पहले मैंने देखना है, उसी ब्रांच को पीछे लेके चले रेड, अब इसी ब्रांच को फर्दर पीछे लेके चले तो आपको पता चलेगा कि एक रेड और एक येलो ड्रॉ हुआ है। मीन आप येलो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, एक येलो ऑलरेडी निकल चुका है, इसको काउंट नहीं करना, इसकी तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं हम। सो एक येलो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, तो येलो कितने थे टोटल? 5 थे। तो एक येलो निकल चुका है, तो अब आपके पास रह गए 4। तो येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 by 6. ओके हुसैन, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस रेड? 3 by 6, ऐसा ही है भाई। एंड मिस्टर शान, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस येलो? कैसे? खुद सोचा या थोड़ी सी आवाज खींच आई थी? वैसे मुझे जहां तक पहुंच गई आवाज वो आपने नहीं, अपनी ओर से आई है। हाँ जी बताइए, रीजन जल्दी से बता दें, मेरे पास चल जाएगा। घुमाना नहीं है मुझे, बताओ रीजन है। 3 येलो आ रहे हैं इसलिए, तो 3 येलो अगर निकल गए तो फिर पीछे 2 रहना चाहिए ना। अच्छा ये देखिए, इस येलो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो इस येलो की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप प्रीवियस देखेंगे एक येलो, उससे प्रीवियस भी देखेंगे एक येलो। सो 2 येलोज आर ऑलरेडी आउट। सो 5 में से 2 येलोज निकल चुके हैं, सो वी आर लेफ्ट विथ 3 yellows. So the probability is 3 by 6, which is 1 by 2. So अगर आप यहाँ पे आगे बनाना चाहते हैं आउटकम वाला कॉलम तो बना सकते हैं, ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये आपके लिए इजी होगा जी। फर्स्ट आउटकम क्या है? रेड रेड रेड। मिनाहिल, सेकंड आउटकम इज रेड रेड येलो। साइम, थर्ड आउटकम देखिए साइन मैंने रेड 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 कैसे लिखी है, ये मैं बता, वो भी रेड 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 ये लिखी है। फिर जो रेड रेड येलो में लिखी है वो ये लिखी है। वेट प्लीज, उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट आ रही है रेड येलो रेड। नेक्स्ट बताएं, रेड येलो येलो। सो ऐसे आप सारी आउटकम्स हम लिस्ट करेंगे। सो थर्ड इज रेड येलो रेड, रेड येलो येलो, येलो रेड रेड, येलो रेड येलो, येलो येलो रेड, येलो येलो येलो।
ओके, ये आउटकम्स हमने लिस्ट कर ली। अब अगर आपको क्वेश्चन कहता है फाइंड, अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट येलो, सेकंड रेड एंड थर्ड येलो। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट इज येलो, सेकंड इज रेड एंड थर्ड इज येलो। ऐसे ही है ना? हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो रेड येलो। येलो रेड येलो की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है? आप देखिए येलो रेड येलो कहां पे है इधर, येलो रेड येलो, ये है येलो रेड येलो। इसको यूं नहीं कर देना 1/8 टोटल, इस तरह नहीं करेंगे आप। आपने जो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है येलो रेड येलो कहां पे है, येलो रेड येलो। बताइए फर्स्ट येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है, लिखी हुई है हमने हर ब्रांच के ऊपर लिखी हुई है, अच्छी तरह देखिएगा, 5/8। सेकंड रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7। और थर्ड येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/6। हम इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे? हम इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताइए इन तीनों के मिडिल में जो वर्ड आ रहा है वो एंड आ रहा है या और आ रहा है? उमर थोड़े से खड़े हो जाए, नींद आ रही है आपको? मेरा ख्याल है नहीं आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, पता चल रहा है यहाँ से। तो सीधा होके बैठे, फिर शायद बेहतर हो जाए। ओके, इन तीनों के दरमियान वर्ड और यूज हो रहा है या एंड यूज हो रहा है? यहां मैंने वैसे आगे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट बॉल येलो आए, सेकंड रेड आए एंड थर्ड येलो आए, इसमें मैं इनके मिडल में जब आपको चाहिए येलो रेड येलो, तो क्या इसका मीनिंग है, येलो और रेड और येलो या येलो एंड रेड एंड येलो? एंड केस यूज हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये आ जाओ। और हमने इससे पहले जब प्रोबेबिलिटीज की थी 2-3 दिन पहले, तो हमने ये बात लिखी थी कि अगर एंड हो, एंड, तो हम क्या करते हैं, अगर एंड है तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, और के केस में प्रोबेबिलिटीज ऐड होती हैं। सो यहाँ पे क्योंकि एंड केस है, तो आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। सो वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो रेड येलो। सो हम कौन सी तीन प्रोबेबिलिटीज हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइम? क्या है उनकी प्रोबेबिलिटीज? येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4/6। सो आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर, सो 5/8 बताएंगे क्या थी, 5/8 इंटू 3/7 4/6। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉरी 5/28 ठीक लग रही है जी। ऐड किया होगा। शान को अपनी मिस्टेक बताएं, शान आइडेंटिफाई करें मिस्टेक। शान मिस्टेक निकालो ना यार उसकी। Find the probability of getting same color. All three colors are same. All three colors are same. तो किसकी probability find करनी है हमने? तीनों या तो येलो हूं या तीनों फिर रेड हूं। सो उसमें कौन सी आउटकम्स आ रही है? इसका मतलब either this one or this one. So either all three or either or yellow. सो तीनों येलो की तीनों रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ये आपके पास आ रही है, रेड रेड रेड। मीन आपको मल्टीप्लाई करना है, किस किस को मल्टीप्लाई करना है उमर? मल्टीप्लाई किसको करना है? आर 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 मीन आर आर क्यूब हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई एक्चुअली नंबर्स को करना है। नंबर्स क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है?
3/8 इंटू 2/7 इंटू 1/6, और किसको मल्टीप्लाई करना है? येलो येलो येलो, और 5/8 इंटू 4/7 इंटू 3/6। अच्छा आप देखिए, अब आपको जब प्रोबेबिलिटी करनी है, हम ये लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेम कलर का मीनिंग ये है कि या तो तीनों रेड हूं और तीनों येलो हूं। अब बताइए, तीनों रेड की प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी प्रीवियस पेज पे लिखी हुई है, वो क्या थी? 3/8 इंटू 2/7 इंटू 1/6, ऐसा ही है। 3/8 इंटू 2/7 इंटू 1/6। ओके, अब आप मुझे बताइए, आगे लिखा हुआ है और, तो हमने ऐड करना है या मल्टीप्लाई? ऐड। सो ईदर ऑल थ्री रेड, ऑल, या तीनों येलो हूं। अब तीनों येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तीनों येलो की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 5/8 इंटू 4/7 इंटू 3/6। अब जो आंसर आपके पास आएगा वो आप लिख लीजिएगा। अब आपको अक्सर कंफ्यूजन यही होगी, अगर ट्री डायग्राम की बात करिए, कब मल्टीप्लाई करना है और कब ऐड करना है। सुनिएगा प्लीज, कब मल्टीप्लाई करना होगा और कब ऐड करना होगा। अगर हमेशा एक ब्रांच सब ब्रांचेस के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगी, ब्रांच सब ब्रांचेस के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगी, मीन अगर आपके पास ये केस आ रहा है ना, तो आप ब्रांचेस को सब ब्रांचेस के साथ जब करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आपको न्यू ब्रांच स्टार्ट करनी पड़ी है, तो वो आप किसके साथ स्टार्ट करेंगे? वो प्लस के साथ। मीन अगर आपका रिक्वायर्ड आंसर रेड 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 येलो 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 है, तो रेड 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 तीनों आपस में उनकी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करेंगी, और जब न्यू ब्रांच स्टार्ट होगी तो वो हम प्लस के साइन के साथ स्टार्ट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ 2 रेड एंड 1 येलो। अब उसने कोई ऑर्डर बताया हुआ है किस ऑर्डर में आए? उसने ऑर्डर नहीं बताया, तो इसका मतलब हर पॉसिबल ऑर्डर में आपने लिखना है। तो 2 रेड एंड 1 येलो में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बन रही है? 2 रेड एंड 1 येलो में, अच्छी तरह देखिए, 2 रेड एंड 1 येलो में ये पॉसिबिलिटी आ रही है, ये भी आ रही है, और ये भी आ रही है, ऐसे ही है। 2 रेड एंड 1 येलो। तो आप जब करेंगे, बताइए, 2 रेड एंड 1 येलो में एक आउटकम ये वाली है, रेड रेड येलो। सुनिएगा प्लीज उमर, रेड रेड येलो मीन आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 को 2/7 से और फिर 5/6 से, ऐसे ही हो गया। अब आगे क्या स्टार्ट करेंगे? प्लस, प्लस रेड येलो रेड, रेड येलो रेड, मतलब 3/8 इंटू 5/7 इंटू 2/6। अब फिर नेक्स्ट कौन सी लिखनी है हमने? येलो रेड रेड, और वो किस, अब न्यू ब्रांच स्टार्ट होने लगी, तो प्लस येलो रेड रेड, येलो रेड रेड। तो ये 3 आउटकम्स होंगी। इन तीनों को अलग अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे और ओवरऑल तीनों को हम ऐड करेंगे। सो हाँ जी, सही कह रहे हैं। और देखिए कि आज मिस्टेक किसने फाइंड की है? मिस्टेक मास्टर ने। इसी में कहते हैं ना, आप इनकी भी जरा चेक कर लेते। ओके जी, ये सबको क्लियर है? सो मैं रिपीट करता हूँ, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? 3/8 इंटू 2/7 इंटू 5/6 प्लस 3/8 into 5/7 into 2/6 plus 5/8 into 3/7 into 2/6। सो ब्रांच सब ब्रांच के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगी, और नई ब्रांचेस जब भी स्टार्ट होंगी वो प्लस के साइन के साथ स्टार्ट। थैंक यू सर।